नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सारसना और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब तैयारियां चल रही है पंचायतों के चुनाव की। और जहां तक अभी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि इस बार 10 चरणों में मतदान हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो पहली बार बिहार में मल्टी पोस्ट ईवीएम पर वोटिंग होगी। फिलहाल मशीनों की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जहां तक जानकारी अभी प्राप्त हो रही है, हमारे सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि सितंबर से लेकर दिसंबर के महीने के अंतराल में ये चुनाव संपन्न हो सकते हैं। क्या कुछ रहने वाला पंचायतों के चुनाव में इस बार, देखिए इसी पर हमारी एक खास पेशकश। बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगा। पंचायतों की संख्या के मुताबिक मशीन की उपलब्धता न होने के कारण चुनावों को 10 चरणों में कराया जा सकता है। साथ ही इस बार आरक्षण श्रेणी में भी बदलाव होगा। प्रत्येक 10 साल के बाद क्रमिक बदलाव होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक वर्ष 2006 में बिहार पंचायत एक्ट में संशोधन हुआ। इसके बाद वर्ष 2016 और 2021 में पुराने आरक्षण पर चुनाव हुआ। इस बार आरक्षण का रोस्टर बदलेगा, यानी जहां सामान्य कोटि की सीट है वहां जनसंख्या के आधार पर वह आरक्षित हो सकती है। इसी तरह आरक्षित कोटि की सीट सामान्य कोटि के खाते में जा सकती है। मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन इस समय बिहार में नहीं है। इसकी खरीदारी राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। राज्य में पिछली बार सिंगल एकल पोस्ट वाले ईवीएम में पंचायत चुनाव कराए गए थे। इसको राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन विभाग से लिया था। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक मल्टी पोस्ट ईवीएम से मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में चुनाव हुआ है। यह पूरी तरह से सफल रहा है। मल्टी पोस्ट ईवीएम में 10 पोस्ट तक के लिए एक साथ चुनाव कराने की सुविधा है। इसमें अलग अलग पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का अलग अलग बैलेट यूनिट लगाया जाएगा। वहीं अगर इसकी खासियतों की बात करें तो साक्ष्य में ई चिप जो है वो डीएम के पास रहेगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने वाले ईवीएम मशीन में एक पोस्ट होता है। चुनाव की समाप्ति के बाद साक्ष्य के तौर पर 45 दिनों तक पूरी ईवीएम को सील करके स्ट्रांग रूम में रखना होता है। मल्टी पोस्ट मशीन इससे अलग होगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होगा। प्रत्येक चरण की समाप्ति और मतगणना होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक चिप को संबंधित जिले के डीएम के नियंत्रण में सुरक्षित रखा जाएगा। विवाद होने की स्थिति में साक्ष्य के तौर पर इस इलेक्ट्रॉनिक चिप का उपयोग होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि ओसीआर की मदद से मतगणना होगी। यह तकनीक स्कैन की गई तस्वीरों या दस्तावेज में मौजूद डेटा को टेक्स्ट में बदल देता है। इसको साक्ष्य के तौर पर भी रखा जाएगा। मशीन से रोकी जाएगी बोगस वोटिंग। पंचायत चुनाव में मशीन से बोगस वोटिंग रोकी जाएगी। हर बूथ पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगेगा। ये एआई की मदद से वोटर लिस्ट वाले फोटो से वोट देने वाले मतदाताओं के चेहरे का मिलान करेगा। गड़बड़ी होने पर तत्काल जानकारी देगा। चेहरा नहीं मिलने पर बूथ पर मौजूद बीएलए और अधिकारियों से सत्यापन किया जाएगा। ई वोटिंग कानून में भी बदलाव का प्रस्ताव होगा। नगर निकाय उपचुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा दी थी। इसका ट्रायल सफल रहा है। अब पंचायत चुनाव में ई वोटिंग की सुविधा के लिए कानून में बदलाव करना होगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा। सरकार की हरी झंडी के बाद ही पंचायत चुनाव में वोटरों को यह सुविधा मिलेगी। तो इस बार के पंचायतों में अगर पदों की संख्याओं की बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर मुखिया के पद की संख्याओं की बात करें तो 8053 है। ग्राम कचहरी यानी कि सरपंच वो भी 8053 है। वार्ड सदस्यों की अगर बात करें तो 11307 है। और वहीं पंचायत समिति सदस्यों की बात करें तो 11497 है। और पंचों की अगर बात करें तो 1,13,307 है। तो वही जिला परिषद सदस्यों की अगर बात करें तो 1,162 है। और जिस तरह हमने आपको बताया 2026 में सितंबर से दिसंबर के बीच ये चुनाव हो सकते हैं। वर्ष 2001, वर्ष 2006, वर्ष 2011 और वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव फरवरी से अप्रैल के बीच हुआ था। वर्तमान पंचायत का कार्यकाल वर्ष 2027 के दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इस कारण पंचायत चुनाव वर्ष 2026 में सितंबर से दिसंबर के बीच होगा। जिस तरह अगर चुनाव अधिकारियों की अगर बात करें तो जो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं मुकेश कुमार सिन्हा, उन्होंने कहा कि पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव होगा। इसके लिए मशीन की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही अन्य नई पहल हो रही है। पिछले चुनाव में एक पद वाले ईवीएम का उपयोग किया गया था। और जिस तरह सभी पदों की बात करें तो इसमें सारे पदों में जो है 50% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
तो देखा आपने किस तरह इस बार जो है पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और तमाम सीटों में से 50% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और जहां तक हमने आपको बताया कि सितंबर से दिसंबर के महीने में ये चुनाव संपन्न हो सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खबर पे इतना ही। बाकी खबरों के लिए, पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।